वालेकुम बच्चों। आज हफ्तुन जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 22 मछलियों का शिकार, जिसके मुसन्निफ है शफीकुल रहमान। तो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा सबक है मछलियों का शिकार, जिसके मुसन्निफ है शफीकुल रहमान। पहली बात, बच्चों की ख्याली दुनिया बड़ी अजूब होती है। जिन अनोखी चीज़ों के बारे में सोचते हैं वो सब चीज़ें उन्हें अनोखी दिखाई देती है। जैसे बच्चों, जब हम अपनी बचपन की ज़िंदगी गुजारते हैं, जैसे हम 4 की या 8 साल की 8 से 10 साल के बीच में रहते हैं। जैसे 5 साल की 10 साल की उम्र की ज़िंदगी हम जीते हैं, तो हमारी दुनिया भी बड़ी अजीब ही होती है। हम चीज़ें ऐसी ऐसी काम करते कि हमें हमारी ऐसी अनोखे अनोखे कारनामे करते कि हमें सब कुछ हकीकत दिखाई देता है। जैसे परियां, देव, भूत, शहजादे वगैरह। बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो वो अपनी ख्याली दुनिया का तस्करा बड़े मज़े ले लेकर करते हैं। जैसे बच्चे रहते हैं, जो बड़े बच्चे मिलते हैं ना, 5 साल की 10 साल की उम्र के बच्चे आपस में मिलते हैं, अपने हम उम्र से मिलते हैं 5 साल की उम्र। तो आपस में कहानियों की बातें करते कि हमें ये खिलौना खेलना है, हमें ये टॉय से खेलना है, हमें ये खेल खेलना है। परियों की कहानी, देव की कहानी, भूत शहजादियों की कहानी वो अपनी दादी अम्मा, नानी अम्मा से सुनते हैं और हर बात को सच समझते हैं। मतलब उनके साथ जो भी होता है, मजाक मजाक वाली चीज़ को भी असल समझते। कभी अपनी ख्याली चीज़ों को सच सच साबित करने के लिए वैसा कुछ कर जाते कि उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। और कभी कभी कुछ चीज़ों पे ऐसा अमल करते, जैसे कभी कोई जादुई शो देख लेते, कोई जादुई प्रोग्राम देख लेते टीवी पे, तो उन्हें सच लगता है। जैसे स्पाइडरमैन का शो हो गया, सुपरमैन का शो हो गया, और कोई ऐसे कोई अलादीन का शो उन्होंने देख लिया, या कोई ऐसे बैटमैन का शो देख लिया कि वो वाकई उसके पास वो क्या सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, वो क्या असली में उड़ सकता है। तो बच्चे भी जिद करने लगते कि हमें भी स्पाइडरमैन का, सुपरमैन का कपड़ा पहनना है ताकि हम भी उड़ने लगेंगे। जेल के मज़ेदार सबक में बच्चे झील से जो मछलियाँ पकड़ लाने को अपना कारनामा बताते, जिसमें मछलियाँ पाई नहीं जाती है। बस अभी बच्चे समझते हैं, जैसे बच्चों की उम्र, उन्हें हर चीज़ें आसान नज़र आती है। कि जैसे आपने देखा होगा ना, आपने स्पाइडरमैन का शो देखा होगा। छोटे बच्चे जो आप स्पाइडर का मैन शो देखते हैं, वो समझते हैं कि अगर हम स्पाइडरमैन का कपड़ा पहनेंगे तो हम भी स्पाइडरमैन की तरह उड़ने लगेंगे। लेकिन ये झूठ है। ये तो टेलीविज़न में, टीवी में कुछ भी दिखाता है, लेकिन बच्चे असल समझ जाते हैं। मछलियाँ, अब बच्चे यहाँ पे क्या कहानी बना रहे कि हम जैसे उन्होंने किसी जगह देख लिया कि लोग आसानी से मछलियाँ झील से पकड़ सकते हैं, तो उन्होंने देखा कि हमें भी ऐसा अमल करना चाहिए, हमें भी झील से मछलियाँ पकड़नी चाहिए। मछलियाँ हासिल करने के लिए मछली नदियों, तालाबों, समंदर का रुख करते हैं। मछलियों का शिकार जहाँ इंसानों की एक ज़रूरत है, वही एक दिलचस्प मशगला भी है। इस मजमून में मछलियों के शिकार का एक दिलचस्प वाक़या बयान किया गया है कि जैसे बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं कि किसी बड़ों की हरकत देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। जैसे मछलियाँ तो हमारी ग़िज़ा बन गई है कि जैसे अगर जो मछेरे रहते हैं वो नदियों, तालाबों, समंदरों में जाते मछलियों का शिकार करते, तब जाके मछलियों को बाज़ार में अच्छे दामों में फ़रोख्त करते हैं, और जिसे हम घर में लाके उसे पकाते हैं और खाते हैं। तो यहाँ पे जेल की नज़म में मछलियों का शिकार का एक दिलचस्प वाक़या बयान किया है मुसन्निफ़ ने। तो आज सबसे पहले मुसन्निफ़ का हम तारुफ पढ़ेंगे। जान पहचान। उर्दू की मुमताज़ मज़ा निगार शफीकुल रहमान 9 नवंबर 1920 को रोहतक एक मकाम कुलानूर में पैदा हुए। हाँ, 1920 में पैदा हुए। उन्होंने 1942 में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से एमबीबीएस का इम्तिहान एजाज़ के साथ किया। एमबीबीएस के एजाज़ के साथ पास किया। मेडिकल इम्तिहान में नुमाया कामयाबी से उन्होंने इंडियन आर्मी मेडिकल सर्विस में ले लिया गया। पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तानी फ़ौजी का हिस्सा बन गए। मेजर जनरल के अहदे तक तरक्की हुई। जैसे आपने सुना होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले साथ में रहा करता था, लेकिन बंटवारे की वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया। तो यहाँ पे जब उन्होंने अपनी पढ़ाई हासिल कर रही थी, जैसे एमबीबीएस के इम्तिहान में का एजाज़ हासिल किया, फिर मेडिकल के इम्तिहान में भी उन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की, तो वहाँ पे इंडियन आर्मी मेडिकल की सर्विस में उन्होंने दाखिला ले लिया। फिर पाकिस्तान बन गया तो वहाँ की आर्मी फ़ौज उन्होंने ज्वाइन कर ली। मेजर जनरल की पोस्ट उन्हें मिल गई। शफीकुल रहमान के मज़ा का अंदाज़ बहुत ही हल्का फुल्का निहायत शाइस्ता है। जैसे उनका अंदाज़ बहुत ही हल्का फुल्का निहायत शाइस्ता है। उनकी तहरीरें आम में बहुत मकबूल है। इनके मज़ामीन के मजमे में मशगूफ़े मद्दोजर हिमाकत दजला और ज़्यादा मशहूर हुए हैं। जैसे उनके मज़ामीन के मजमूए रखे जाते थे, शगूफ़े मद्दोजर
और हिमाकतें मज़ीद हिमाकत अदखला अब अदजला अदजला ज़्यादा मशहूर है। 19 मार्च 2000 को रावलपिंडी में उनका इंतकाल हो गया। जैसे वो पाकिस्तान में उनसे ताल्लुक़ रखते थे, रावलपिंडी में 2000 में उनका इंतकाल हो गया। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। मुसन्निफ़ ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में इस सबक को बयान किया है। हम हर इतवार झील के किनारे गुजारते। बड़े एतमान से मछलियाँ पकड़ने का प्रोग्राम बनता, मछलियाँ भूनने का सामान भी साथ होता। हमारी मछलियाँ पकड़ने के तरीके भी सही थे, लेकिन हमने कभी कभी वहाँ एक भी मछली नहीं पकड़ी। इंजीनियर साहब और डॉक्टर साहब का ख्याल था कि इस झील में मछलियाँ बिल्कुल नहीं हैं। झील के पानी में कोई खराबी थी। इसमें मादनियात के कुछ ऐसे अज्जा शामिल थे जिनकी वजह से मछलियाँ ज़िंदा नहीं रह सकती, लेकिन हमें इस पर बिल्कुल यकीन नहीं आता। ऐसी खुशनुमा झील में तो मछलियाँ दूर दूर से आकर रहेंगी। अभी यहाँ पे बच्चे हैं, आपने देखा होगा, जो 10 से 12 साल, 13 साल, 14 साल जो की उम्र होती है, जो उनकी टीन एज की उम्र होती है, आपने देखा होगा। 9 साल, 10 साल, 11, 12, 13 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें काफ़ी बचपना होता है। तो उन्होंने देखा था कि बहुत से ऐसे जो मछेरे रहते हैं वो समंदरों से मछलियों का शिकार करते, मछलियाँ निकालते। तो उन्होंने सोचा कि हम भी झील में जाएंगे, अपना सामान लेके जाएंगे, हम भी झील से मछलियाँ निकालेंगे। लेकिन जब इस झील से हम मछलियों का शिकार करने गए तो हमें एक भी मछली हासिल नहीं हुई। कि हमें सुना है कि यहाँ पे इंजीनियर साहब कहते हैं कि इस झील में कोई भी मछली जिंदा नहीं रहती, मछली नहीं रहती, इस झील में कोई मछली नहीं रहती। कि हमने ऐसा भी लगा कि हो सकता है कि इस झील के पानी में काफ़ी ऐसे, इस झील के अंदर ऐसे मादनियात शामिल होंगे जिनके 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 खाने से ये जो मछलियाँ हैं ज़्यादा जिंदा रहती नहीं, मर जाती हैं, अंदर ही हलाक हो जाती है। मतलब इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब का उन्होंने क्या बोला था, इस झील की में मछलियाँ हैं जो इस झील में बिल्कुल मछलियाँ नहीं है, क्योंकि झील के पानी में कोई खराबी नहीं थी। मतलब इसमें मादनियात के कुछ ऐसे अज्जा शामिल थे कि जिनकी वजह से मछलियाँ ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकती। इस बात पे उन्हें बच्चों को बिल्कुल यकीन नहीं आता। उन्होंने सोचा कि ये झूठी बात है, हम जाएंगे झील में जाएंगे, मछलियों का शिकार करेंगे, मछलियों का शिकार करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे पूरा प्रोग्राम बना लिया था। हमने मछली को भूनने के लिए सारा सामान लिया था। अगर मछली को हम पकड़ेंगे, जैसे हम कोई एडवेंचर के लिए जाते हैं ना, हम शिकार के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे इन्होंने सब अपने दोस्तों के साथ एक प्रोग्राम बनाया था कि हमने मछली भूनने का सारा सामान लिया था कि मछलियों को हम झील से मछलियों का शिकार करेंगे, उसे हम भून के खाएंगे, मज़े मज़े से खाएंगे। हम उदास होते हैं या हमें दिखाया जाता तो हम सीधे झील का रुख करते। हम उदास होते थे या हमें दिखाया जाता तो हम सीधे झील का रुख करते। घास पर हम उदास होते या हमें धमकाया जाता तो हम सीधे झील का रुख करते। घास पर बैठ जाते, बादशाह, परियों और बहरियों डाकों की कहानियाँ पढ़ते। ज़रा सी देर में हम भूल जाते कि इसी खूबसूरत गोशे के अलावा दुनिया के और हिस्से भी, जहाँ स्कूल है, स्कूल का काम है, मास्टर साहब की डांट है, घर वालों की खिड़कियाँ हैं। अभी यहाँ पे जो 10 से 13 साल के जो उम्र के बच्चे होते हैं, 10 से 14 साल, 15 साल की उम्र रहते हैं ना, तो उन्हें अपनी लड़कपन की ज़िंदगी काफ़ी मज़े लगती है। कि वो सोचते हैं कि हम किसी छोटे से ऐसी जगह जाएं जहाँ हमें काफ़ी सुकून मिले। कि हम झील में जाएं, झील की तरफ जाएंगे, वहाँ पे मछलियों का शिकार करेंगे और मछली को भून के मज़े से खाएंगे। हम घास फूस पर बैठ जाते और बादशाह, परियों और बहरियों डाकू की कहानियाँ पढ़ते। जैसे बच्चे किताबें, रिसाले काफ़ी पढ़ते थे कि उस वक्त कोई मोबाइल तो नहीं था जिससे हम गेम खेल सकते, या तो कोई खेल खेलते। देर हो जाती तो हम ज़रा सी देर में भी हम भूल जाते कि खूबसूरत गोशे की, ये जो खूबसूरत सी गोशे की दुनिया है, इसके अलावा मतलब स्कूल भी है, हमारा घर भी है, स्कूल का काम भी है, और हमारे उस्ताद मास्टर साहब की डांट भी है। ये सब चीज़ें मतलब थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो बच्चे, 4-5 बच्चे लड़के हैं, उन्होंने अपना प्लान बनाया कि जैसे 10 से 15 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे 15 साल, 12 साल या 17 साल के अपने उम्र के बच्चे आपने देखे होंगे। 11 साल से लेके 15 साल के बच्चों की, 17 साल के बच्चे के लोग में देखे होंगे कि वो बच्चे क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। उन्होंने सोचा कि हम झील में जाएंगे, मछलियों का शिकार करेंगे, और मछली भूनने का हमने भी सारा सामान लिया, तो मछलियाँ भून के हम खाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अपना माइंड फ्रेश करने के लिए आए हैं, कि हम यहाँ पे परियों की, शहजादी की कहानियाँ पढ़ेंगे। थोड़ी देर के लिए हम अपने घर वालों को, स्कूल को, मास्टर साहब को, सबको भूल जाएंगे कि हमारा कोई घर भी है। हम दूसरे किनारे की बातें करते, जैसे दिखने का हमें बेहद शौक था। हम कियास आराइयाँ करते कि वहाँ के कुछ कि वहाँ
वहाँ क्या कुछ होगा, शायद वहाँ किसी किस्म की दुनिया होगी। हमने कई मरतबा इरादा किया झील के अबूर करके दूसरी तरफ जहाँ पहुँचे, लेकिन हमें कश्ती ना मिल सकी, ना हम तैरना आता। जैसे हम दोस्तों ने क्या प्लान बना लिया था कि हम आपस में मशवरा कर रहे थे कि हमें हमें इस झील का मुआयना करना था, कि हम देखेंगे कि हो सकता है इस झील के आगे एक और भी कोई दुनिया हो जहाँ पे, लेकिन हमारे पास कोई बोट नाव तो नहीं थी जिस पे हम पानी में सफ़र कर सकते थे। हम चांदनी रात में झील के किनारे बैठकर एक दूसरे को परियों की कहानी सुनाते, तो जैसे सारे किरदार हमारी आंखों के सामने चलने फिरने लगते। चांदनी कुछ यूं बदल जाती, दूसरा किनारा ऐसा पर सर खत्ते मालूम होने लगता कि हम सचमुच परियों के मुल्क में पहुंच जाते। जैसे वो नाव पे बैठ जाते और चांदनी रात में जैसे अंधेरा जब छा जाता तो झील के किनारे मतलब बैठ जाते, एक दूसरे को मतलब शहजादी परियों की कहानी सुनाते। उन्हें ऐसा लगता कि उनकी आंखों के सामने परियां चल रही है, शहजादियां चल रही हैं, सब कुछ उन्हें कहानियां भी उन्हें सच नजर आने लगती। अगर वो झील वहाँ ना होती तो हमारे दिन क्यों कर गुजरते, क्योंकि घर में एक हम दोनों का दुश्मन था। हम दोनों हर एक घर, क्योंकि घर में हर एक हम दोनों का दुश्मन था। डांट पिला डांट पिलाने वाले पर तलवार हुआ था। उनका रवैया था कि अगर कुछ किया तो क्यों क्यों किया, अगर नहीं किया तो क्यों किया। जैसे हम जैसे आप मैंने जैसे आपको मैं बता रही हूँ कि जैसे तो ये 11 साल के 16 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, वो अपने माँ बाप से डरे होते हैं, अपने उस्ताद से डरे होते हैं, मास्टर साहब से डरे होते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, कि हम ये सब काम छोड़ के अपने आप माइंड फ्रेश करना चाहते हैं। कि हमें इस चीज़ का डर था कि हम झील के कोने में यहाँ पे बैठे, अगर ये झील का किनारा नहीं होता, झील नहीं होती, तो हम अपना वक्त कहाँ गुजारते, क्योंकि हमें अपने घर वालों का डर था, अपने मास्टर साहब का डर था। इन सबके दिलों में ये ख्याल बैठ गया था कि हम दोनों निहायत नालायक, कि बिल्कुल नहीं पढ़ते। अब्बा का तबदला हिफ्ज़ मामूली आबूदी से दूर किसी वीराने में हुआ। मुझे रूफ़ी के यहाँ भेज दिया गया। मतलब हमने मतलब ये जितने भी बच्चे हैं जो यहाँ पे झील के किनारे बैठे, उन्होंने प्लान अपने आप को ये ख्याल बना लिया था कि हम बहुत ही बेकार बच्चे, नालायक हैं, हम बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते। अब्बा अम्मी हमें हर वक्त डांटते रहते, हमें पढ़ाई पे तवज्जो देने के लिए बोलते। घर से हर खत में ताकीद आती कि लड़के की पढ़ाई का खास ख्याल रखा जाए, चनाचा खास से भी ज़्यादा ख्याल रखा जाए। गेहूं के साथ घुन भी बाकायदा पिसना नन्हे मियाँ की खूब तवाज़ा होती। नन्हे मियाँ सोने से पहले बड़े खुशू खुशू से दुआ मांगने की रब्बुल आलमीन हमारे कुंबे वालों को नेक हिदायत दे, बता दे कि छोटे बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, क्योंकि अब तक ये लोग इससे बहरा हैं। यहाँ पे जो ये चारों बच्चे हैं, उन्होंने क्या प्लान बना लिया है, जो मैंने आपको बताया, जो 12 साल से 17 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, वो झील के किनारे में बैठ गए और ये आपस में बात करें कि हमारे घर वाले हमें बहुत बुरा समझते, कि हम पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, हम बहुत नालायक हैं, हमारे उस्ताद हमेशा मास्टर साहब हमें डांटते रहते कि इन्हें पढ़ाई पे तवज्जो दे, पढ़ाई पे ये पढ़ लिख के कुछ कामयाब इंसान बन जाए। लेकिन क्या करें, गेहूं के साथ घुन भी पिसता जाता है। अब यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं आपके घर में, जो छोटे भाई बहन होते हैं, जो केजी क्लास में पढ़ते होंगे या पहली दूसरी क्लास में पढ़ते होंगे, तो उन्हें भी डांट पड़ती कि आप भी पढ़ाई में तवज्जो दो। एक दिन घर में सब बैठे बातें कर रहे थे, झील की बातें शुरू हो गई। मछलियों के मुताल्लिक उनकी शहजादे बस्तूर थे। हमने बड़े शौक से कहा कि वहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ हम अक्सर पकड़ते रहते हैं, हमने कई मरतबा उन्हें भूना भी है। बोले अच्छा, इस मरतबा पकड़ लो तो घर लाना, हम भी चखेंगे। फिर एक दिन घर में सब बैठे बातें कर रहे थे, जैसे हम रात का खाने के बाद या शाम की चाय पीने के बाद हम गपशप करते हैं, बातचीत करते घर वालों से। तो झील की बातें शुरू हो गई। मछलियों के मुताल्लिक उनके हमने एक बड़े वसूलों का एक शौक पैदा हो गया, कि हमने वहाँ पे अपनी झील के बारे में जिक्र किया कि हम वहाँ पे झील में हम वहाँ पे थोड़ी देर के लिए सफ़र के लिए गए थे। वहाँ पे हमने झील से मछलियों का शिकार किया, हमने अपने साथ भूनने का सामान भी था, वहाँ पे हमने मछली को भून के मज़े से खाया। फिर यहाँ पे घर वाले ने कहा अगर अच्छा उस झील में वाकई मछलियाँ रहती है तो वाकई से पकड़ कर हमारे घर लाना, हम भी भून कर खाएंगे। अगले इतवार को हम सुबह से शाम तक छिड़िया पानी में डाले बैठे रहे थे, लेकिन कुछ ना मिला। अब यहाँ पे जब वो वापस इस झील में गए, अपने इतने भी सारे लड़के थे जो भी थे, सारे लड़के उस झील के पास गए। उन्होंने अपना प्लान बनाया था, हम झील के पास जाएंगे और मछलियों का शिकार करेंगे। लेकिन जब कैसे वो पानी में डाले, छड़िया डाले, वो पानी में बैठे, लेकिन उन्हें झील में कोई भी मछली हासिल नहीं हुई। वापसी पे बाजार में मछली वाली से बड़ी बड़ी मछलियाँ खरीदी गई, बावर्ची के हवाले की गई। जैसे फिर वापसी में बाजार में हमने मछली वाले से बड़ी बड़ी खूब मछली हमने खरीदी, पैसे से खरीदी और बावर्ची के हाली की गई। इत्तेफाक से शाम को सब कहीं बाहर मौजूद थे, घर में सिर्फ
रूफ़ी थी और एक बुज़ुर्ग जो नन्हे मियाँ को साथ बैठाकर खाया करते थे। मतलब घर में सिर्फ़ सिर्फ़ रूफ़ी और एक बुज़ुर्ग जो नन्हे मियाँ को साथ बैठाकर खाया करते थे। जैसे आपके घर में कोई छोटी बहन होगी या छोटा बाबू होगा, रात को उन्हें अच्छी तरह दिखाई नहीं देता था। नन्हे मियाँ पहले तो दस्तरखान पर बैठते थे, फिर चुपके से उठ जाते। इधर बिल्लियाँ कतार बांधे मुंतज़िर होती, बड़े इत्मीनान के साथ आ बैठी। वो यही समझते कि नन्हे मियाँ साथ बैठे हैं। चनाचा वो बार बार बिल्लियों से कहते, बरखुदार भूखे मत रहना, चीज़ें उठा उठा कर उनके सामने रखो, ये चखो बरखुदार, ये भी खाओ बरखुदार। इधर बिल्लियाँ बड़े सुकून से खाती है। अभी यहाँ पे उन लड़कों ने क्या किया, उन्हें तो झील से मछलियाँ बिल्कुल, मछलियों ने उन्होंने झील में डाले डाले बैठे थे, लेकिन उन्हें झील से कोई भी मछली हासिल नहीं। उन्होंने समझा कि हम मछलियों को शिकार करेंगे, लेकिन इस झील में कोई मछलियाँ नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, मछलियों को बाजार से खरीदा और बावर्ची के हवाले कर दिया कि हमने झील से मछलियों का शिकार किया। तो घर में सिर्फ रूफी थी और एक छोटा बाबू था जो मतलब किसके साथ बैठा हुआ था, नन्हे मियाँ। पहले तो दस्तरखान को मतलब एक बुजुर्ग घर में एक बुजुर्ग थे जो नन्हे मियाँ को खिला रहे थे, साथ ही खाना खिलाते। उनके घर में कोई, जैसे हम कुत्ते बिल्लियाँ पालते थे, एक बिल्लियाँ भी थी जो भी भूखे बैठी थी। यहाँ पे वो समझते थे नन्हे मियाँ में भी साथ बैठे। चुनाचा वो बार बार बिल्लियों को यही कहते, मतलब वो बार बार कहते कि आप अगर भूखे हो, बिल्ली को ये अगर बरखुरदार तुम भूखे तो खाना खा लो। चुनाचा हम खरीदी हुई मछलियाँ उस रोज़ बिल्लियों ने खाई। जैसे हमने मछलियाँ खरीदी थी, हमने सोचा था कि हम अपने घर वालों को देंगे, वो भून के हमें खिलाएंगे, लेकिन चुनाचा हमारी खरीदी हुई मछलियाँ उस रोज़ बिल्लियों ने खाई। अगर अगली मर्तबा हम झील पर गए, मछलियाँ खरीद लाए तो ना जाने किसके मशवरे से मछलियाँ डॉक्टर साहब के यहाँ भेज दी गई। फिर वहाँ पे जो हमने खरीदी हुई मछलियाँ लाई थी घर में, उस रोज़ बिल्लियों ने खा लिया। फिर अगली मर्तबा हम झील पर गए तो मछलियाँ खरीद लाए तो ना जाने किसके मशवरे से मछलियाँ डॉक्टर साहब के यहाँ भेज दी गई। इससे अगली मर्तबा इंजीनियर साहब के यहाँ। फिर एक रोज़ क्या हुआ कि सबके सामने मछली वाला हिसाब लेकर आ गया। दरअसल हमारा जेब खर्च ख़त्म हो चुका था, मछलियाँ उधार रही थी। सबको पता चल गया कि हमारा खूब मजाक उड़ाया गया। कि अभी यहाँ पे आपने देखा कि लोग, उनके घर वालों को क्या लग रहा था कि बच्चे झील में जाके मछलियों का शिकार करके आ रहे हैं, लेकिन जब वो सारे बच्चे जो झील में शिकार करने के लिए गए थे, उन्हें छड़ी लड़ा के बैठे थे, लेकिन उन्हें झील से कोई भी मछली हासिल नहीं हुई। तो उन्होंने मछली को क्या किया, बाजार से खरीद लिया। जब बाजार से खरीदते गए, एक बार उन्होंने खरीदा तो बिल्लियाँ खा ली, फिर दूसरी बार उन्हें मछलियाँ खरीदा दुकानदार से तो डॉक्टर साहब के यहाँ भेज दिया गया, और तीसरी बार उन्होंने मछलियाँ खरीदा तो इंजीनियर साहब को भेज दिया गया। ऐसे ही मामूल होता गया, क्योंकि वो सारी मछलियाँ वो अपनी जेब खर्च से खरीद रहे थे, जब उनका जेब खर्च खत्म हो गया तो जो था दुकानदार मछलियाँ बेचने वाला, वो उनके घर आ गया। वो अब हिसाब पैसा मांगने लगा। फिर से घर वालों को पता चल गया कि इन बच्चों ने हमसे मजाक किया, इन्होंने कोई भी मछलियों का शिकार नहीं किया, उन्होंने मछलियों को बाजार से खरीद कर लेकर आया, और घर वालों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। कि आपने देखा कि कैसे नादानी में जो बच्चे थे, ये 12 साल से की 16 साल की उम्र के बच्चे, उन्होंने प्लान किया था कि हम झील में जाएंगे, मछलियों का शिकार करेंगे, लेकिन उस झील में कोई मछली ही नहीं थी तो क्या शिकार करते। उसको उन्होंने हकीकत समझ के उन्होंने सोचा कि हम शिकार करेंगे, मछलियों का शिकार करेंगे भून के, और मछलियों का शिकार करेंगे, मछलियाँ हमें हासिल होगी तो उसे भून कर हम खूब मज़े से खाएंगे। इस सबक के ज़रा मायने देखेंगे। कयास सराई, सोचना ख्याल करना। पुरसर जादू भरा, तवाज़ा खातिर मुराद पिटाई, गेहूं के किसी बड़ी मुसीबत में बेकसूर लोग दी, साथ घुन पिसना फंस जाने का, खुशू खुजू आजिज़ी करना मिटाना, बेबहरा अनजान, शौबा शौबे की जमा शक, वसूक यकीन।